कितना तक हो गया था? 11। 12 आज होगा। देखो क्या बोला जा रहा है। 12 में बोला जा रहा है। अब थोड़ा सा चुप हो जाओ, ठीक है। अब बना निकालो, अपना अपना पेज नंबर निकाल लो। 117 निकाल लिया। देखो ये क्वेश्चन को बोला गया है 12 नंबर में दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। सुनो, बोला गया दो एपी लेना है और उसका सार्व अंतर समान है। मतलब डी जो है इसमें जितना बढ़ाना है उसमें भी उतना ही बढ़ाना है, दोनों का सार्व अंतर समान है। तो बताना पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से। आज एक और जान लो, पद को हम लोग टी से भी सूचित करते हैं। किससे? टी से। जैसे A1 मतलब क्या होता है? पहला पद। तो T1 मतलब क्या होगा? पहला पद। A2 मतलब दूसरा पद। और T2 मतलब हाँ दूसरा। A3 तीसरा, T3 तीसरा। A4 चौथा, T4 चौथा। तो पद को हम लोग ए से भी और टी से भी। तो कहीं कहीं सिर्फ ए लिख दे तो पहला पद, सिर्फ टी लिख दे तो पहला पद। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ, बोला गया दो समांतर श्रेणी लेना है, दो एपी को लेना है, उसका सार्व अंतर समान है, दोनों का डी। इसका डी जो है इसमें जितना डी का मान होगा इसमें भी डी का मान क्या होगा? बराबर होगा। इसका तो दोनों का डी बराबर है। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, यदि उसके 100वें पद का अंतर निकालते हैं तो 100 आता है। इसका मतलब 100वें पद का अंतर, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका 100, ए 100 में से टी 100, दोनों के इसका 100 लो, इसका 100 लो, दोनों 100वें पद का अंतर निकालेंगे तो आंसर आता है 100। कितना आता है? 100। गौर से देखना, कहीं पर भी दोनों एपी में बढ़ता कितना है? समान संख्या बढ़ता है। जैसे मान लो ये मान लो 3 5, 3 में 2 जोड़े 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े 7, 2 9, 9 2, यहाँ पे स्टार्ट करो 10 2 12 2 14 2 16 2 18। बता इसमें एपी जो है दोनों में कितना कितना बढ़ रहा है? 2। तो दोनों का सार्व अंतर समान है या नहीं है? है। तो बताना इसमें कितना बढ़ा? 2। तो इसमें कितना बढ़ा? 2। इसमें 2, इसमें 2। बता इस दोनों का अंतर कितना है? बताओ तो। 7 का। ये दोनों का अंतर कितना है? 7 का। ये दोनों का अंतर कितना है? 7 का। और ये दोनों का अंतर कितना है? सबका 7 होगा या नहीं होगा? तो सेम यही क्वेश्चन है। बोला गया दो एपी लेना है और दोनों एपी में दोनों का सार्व अंतर डी सेम है। बोला गया है कि जब 100वां पद का अंतर निकालते हैं तो 100 आता है। तो बताओ 1000वें पद का अंतर कितना होगा? बता कितना होगा? वहां भी तो एक ही 100 होगा, क्योंकि कहीं भी निकाल लो दोनों का अंतर क्या होगा? 100 ही होगा। तो हमें इसी को सजाना है। तो बताओ यहाँ पे कितना एपी बोला गया है? 2 एपी। तो पहले हम मानेंगे, माना कि फर्स्ट एपी इतना, सेकेंड एपी उतना, ठीक है। दोनों को एपी को मान लेते हैं। तो पहले लिखते हैं 12 नंबर में क्वेश्चन 12 और 5.2 का लिखेंगे। दिया है, बता क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एपी। बता पहला एपी किसको मानोगे? A1 A2 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। ये एपी हो गया, एक एपी तो ले लिए। फिर दूसरा एपी बताना। सेकेंड एपी कितना होगा? T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ये एपी का दोनों का सार्व अंतर समान है। और क्या दिया हुआ है? सार्व अंतर समान है। समान है मतलब इसका डी दोनों क्या है? सेम है। चलो ये समझ में आया। और क्या बोला जा रहा है? बोला गया ए 100वें पद का अंतर, इसका 100वां पद और इसका 100वां पद निकाल लो। इसका 100वां पद में से इसके 100वां पद को घटाते हैं तो आंसर कितना आता है? 100। तो बोला गया ए 1000 1000वें पद, इसका 1000 1000वें पद का अंतर व्हाट? यही नहीं बताना है। ऐसे समझ में आ गया होगा कि इसका भी आंसर 100 आएगा, लेकिन हमें निकाल के दिखाना होगा। तो बताओ एक यहाँ दिया हुआ है ना,
तो यहां से काम करेंगे। लिखो, अब चूंकि हम जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, a 100 माइनस t 100 अब बराबर कितना 100। a 100 का मतलब क्या होता है, a प्लस कितना d 99d माइनस इसका मतलब क्या होगा t 100 मतलब t प्लस 99d अब बराबर कितना 100। अब यहां से बताओ a प्लस 99d और माइनस t और माइनस प्लस माइनस 99d अब बराबर कितना 100। देखो ये d और ये d दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, क्योंकि बोला गया इसका d निकालना इसका d निकालना दोनों सेम है। तो बता ई d का मान जितना होगा इसके लिए dv का मान वही है। तो बता 99d में से 99d घटा तो कितना हो गया पूरा 0। और ब्रैकेट में यहां पे लिख देना चूंकि दोनों एपी का सारवंतर समान है, दोनों एपी का सारवंतर समान है। समझ में आ रहा है? चलो, दोनों एपी का सारवंतर समान है। अब यहां देखना, तो यहां से क्या हो रहा है देखो तो a माइनस टी बराबर कितना आया 100। क्या डिफिकल्ट भी लगा? नहीं है। चलो अब इसे समीकरण 1 मान लो। यहां जाके फंस गए ना, तो a का मान दिया हुआ है ना तो t का मान। आज चाहते हो तो a का मान t का मान बताओ, बैठाओगे तो वही तो आ जाएगा। कहां पे? यहां पे से देखो, यहां पे बोला गया है a 100 माइनस t 100 बराबर क्या है 100। तो हम यहाँ पे वही लिखे हैं, चूंकि a 100 माइनस t 100 बराबर 100 दिया हुआ है। a 100 का मतलब क्या होता है a प्लस 99d, समझ आ रहा है ना, a प्लस 99d। और t 100 का मतलब क्या होता है a प्लस t प्लस 99d। अब यहाँ बताना, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही था, तो ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो गया ना। इसका d ऐसे होना चाहिए था अलग और इसका भी d अलग होना चाहिए, दो एपी है तो, लेकिन क्वेश्चन ही बोल दिया दोनों का सारवंतर क्या है समान है। तो ये और ये डी बराबर है, तो बता ये और ये गया, तो a माइनस टी बराबर कितना होगा 100। समीकरण 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ, अब मान किसका निकालना है हम लोगों को, इसका मान निकालना है। निकालो, लिखेंगे अब a 1000 माइनस t 1000 बराबर कुछ निकालना है, यही निकालना है। तो मेरे पास जगह उधर नहीं है, समझ आ रहा है ना, मेरे पास जगह नहीं है, तो तुम लोग क्या करोगे, उधर वाला जो हम लिखेंगे यहाँ पे तुम लोग उस साइड लिखना। समझ आ रहा है? अब यहाँ देखना, तो a 1000 मतलब क्या होगा a प्लस 999d, इसका क्या होगा t प्लस 999d, यही होगा। और ये चीज जो हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर काटे हैं जिस समय, उस समय लिखे दोनों एपी का सारवंतर समान है। तो यहाँ देखना, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ बराबर दो, ये वाला बराबर नीचे a प्लस 999 और क्या होगा d, समझ में आ रहा है ना। चलो, और ई माइनस टी बता, माइनस प्लस माइनस 999d और ये गया तो क्या आया a माइनस टी, यही ना आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, a माइनस टी आया। अब यहाँ देखो a माइनस टी आया है ना, और यहाँ पे इस साइड जो हम काटे हैं वहां पे क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, लिख देंगे ना, दोनों के एपी का सारवंतर समान था इसलिए हम काटे हैं। समझ आ रहा है ना। अब a माइनस टी आया और a माइनस टी को हम कितना बोलेंगे 100, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से रखे हैं, क्योंकि a माइनस टी को हम लोग कितना बोलते हैं देखो तो 100 बोलते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत भी है? तो यहाँ पे से ई लिखते आओगे तो बता 1000 में पद का अंतर निकाले तो कितना आया 100। तो लिखेंगे अतः एपी के 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। हो गया? ये समझ में आया क्वेश्चन? चलो लिखो इसे।